इस करेंट अफेयर्स क्विज प्रोग्राम में पार्ट 6 में आप सबका स्वागत है। और इम्पॉर्टेंट बात ये कहना है कि इसके साथ साथ देखिए, ये संडे को क्विज होता है 7 से 8, और उसी बीच में हम डेली का जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज है स्टूडेंट के लिए वो डालते हैं। वो आप समझिए 1 या 2 न्यूज़ होता है, बहुत छोटी क्लिप होती है 2 मिनट की या 3 मिनट की, उसको आप ज़रूर देखिए और एक लंबी अवधि के लिए अच्छे से कंसिस्टेंट तैयारी कीजिए। नाउम्मीद मत होइए। देखिए, अचानक से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे लगे रहिए। तो इससे पहले जितने भी क्विज हुए हैं करंट अफेयर्स के पार्ट 1 से 5 तक, उन सबको लिख लीजिए, याद कीजिए। साथ साथ में इसका आंसर हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको आप कर लीजिए। और जितनी भी अलग अलग कॉपी बना करके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जी के बेसिक कोर्स को कंप्लीट कीजिए। अलग अलग कॉपी बना के तैयार कीजिए, रुकिए नहीं। वक्त बहुत ज़्यादा आपके लिए नाजुक है। आप ये मत समझिए आपको टाइम है, बहुत हालात अच्छे नहीं हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो आपका कहीं नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बहुत सीरियस तैयारी में लग जाइए और कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ अवेलेबल है और आप सिस्टमेटिक अलग अलग कॉपी बना के 5-6 कॉपी बना लीजिए। एक जी के बेसिक कोर्स की कॉपी बना लीजिए, करेंट की बना लीजिए, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, साइंस की, सबको बनाना है। स्पेशलाइज नहीं होइएगा, तैयारी नहीं कीजिएगा, कुछ नहीं होगा। बहुत कम्पिटिटिव दौर है जहां आपको आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको स्पेशल मेहनत करना पड़ेगा। एग्ज़ाम से 1 महीना 2 महीना पहले पढ़ के कुछ नहीं होगा। लिख लीजिए हमारी बात। चलिए हम क्विज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के उद्देश्य से इनमें से किन क्षेत्रों को सरकार द्वारा MSME क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है? ए, खुदरा और थोक व्यापार, बी, वानिकी और लॉगिंग, सी, मत्स्य पालन और जलीय कृषि, डी, मधुमक्खी पालन तथा शहद का उत्पादन। दूसरा प्रश्न, कथन ए, भारतवर्ष 2021 में विश्व में FDI अंतर्वाह का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। कारण रीजन, वर्ष 2020 में 564 बिलियन का FDI प्राप्त हुआ, जो 50% की वृद्धि है। अब इस कोट को आपको मिलाना है, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। ए सत्य है लेकिन R असत्य है। बी, ए और R दोनों सत्य है और R ए की सही व्याख्या करता है। सी, ए और R दोनों सत्य हैं लेकिन R ए की सही व्याख्या नहीं करता है। डी, ए और R दोनों असत्य हैं। भारत के पहले निजी तरल प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? पुणे, अहमदाबाद, देहरादून, नागपुर। चौथा प्रश्न, किस राज्य की प्रशासनिक सरकार ने हाल ही में दरबार मूव नामक 1949 वर्ष पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया है? असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। पांचवा प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार। छठा प्रश्न, किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी स्थापित करने की योजना बनाई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, अल सल्वाडोर। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन 8 फरवरी 2022 को एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गया? अजीम प्रेमजी, रतन टाटा, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी। 8वां प्रश्न, RBI ने कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मान्यता दी है। मार्च 2025, दिसंबर 2024,
मार्च 2024 और सितंबर 2025। नवा प्रश्न, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में कितनी डिजिटल बैंकिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी? 75 जिलों में कितनी डिजिटल बैंकिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी वाणिज्य बैंक द्वारा? 25, 50, 75, 100। 10वां प्रश्न, सरकार ने एयर इंडिया के नियंत्रण और प्रबंधन के साथ साथ उसका पूरा स्वामित्व किस भारतीय कंपनी को हस्तांतरित कर दिया है? टाटा सन्स की सहायक कंपनी टेलेस, रिलायंस समूह, लार्सन एंड टूब्रो, बिरला समूह। एयर इंडिया को ध्यान रहे। 11वां प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अगस्त 2021 में अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से इस वर्ष तक बाहर करना है। 2022, 2023, 2024, 2025। 12वां प्रश्न, निम्न में से किस देश को दिसंबर 2021 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में जोड़ा गया है? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेपाल, ईरान, इटली, मिस्र। बैंक महिला मित्र नाम की महिलाओं के लिए फीचर चीफ बैंक क्या है? फीचर बैंक क्या है? आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, एबीसी बैंक, डीसीबी बैंक। मेंट बैंकॉक हाल ही में आरबीआई की एक निर्धारित भुगतान बैंक के रूप में है। किसकी? पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, डीसीबी बैंक। 15वां प्रश्न, कीने कार्ड आधारित भुगतान के लिए टोकनीकरण पर मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है? किसने? किसने कार्ड आधारित भुगतान के लिए टोकनीकरण पर मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है? फोन, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे। 16वां प्रश्न, आरबीआई के निर्देशों के तहत एक नया सार्वभौमिक बैंक स्थापित करने के लिए न्यूनतम प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता क्या है? 100 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़, 500 करोड़। 17वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने एकता स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दे दिया है। यह किस संस्थाओं का कंसोर्टियम है? सेंटम और भारतीय, पीएफसी लिमिटेड और आदित्य बिरला, टाटा कैपिटल एंड बंधन, एलआईसी और एलएनटी फाइनेंस। 18वां प्रश्न, किस कंपनी ने बाय नाउ पे बाद बीएनपीएल प्लेटफॉर्म के आधार पर पोस्टअप समाधान लॉन्च किया है? पोस्टअप, पेटीएम, भारत पे, फोन पे। 19वां प्रश्न, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभी बैंकिंग सेवाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए किस नाम से अपना डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? पेटीएम, भारत पे, फोन पे। 20वां प्रश्न, सरकार ने विकलांग आश्रितों की आय सीमा को रक्षा मंत्रालय से आजीवन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होने के लिए बढ़ाया है। नई सीमा क्या है? अंतिम आहरित वेतन के 20% से कम, अंतिम आहरित वेतन के 10% से कम, अंतिम आहरित वेतन के 30% से कम, अंतिम आहरित वेतन के 40% से कम। तो ये रहा आपके 20 प्रश्न और आगे इंग्लिश में भी 25 प्रश्न है। 21वां प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जयंती को चिन्हित करने के लिए किस मूल्य का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया? 120 रुपया,
250 रुपया, 125 रुपया, 255 रुपया। 22वां प्रश्न, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने LIC एजेंटों के लिए अपने डिजिटल पेपरलेस समाधान आनंदा का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आनंदा का अर्थ है आत्मनिर्भर एजेंट न्यूज बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, एटॉमिक निर्भर एजेंट न्यूज बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, ATM निर्भर एजेंट न्यूज बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, आत्मनिर्भर एजेंसी न्यूज बिजनेस डिमांड एप्लीकेशन। 23वां प्रश्न, तरुण इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तरुण इंडिया फ्यूचर में तीसरा, छठा, दूसरा और चौथा। ई श्रम पोर्टल पंजीकरण करने पर एक अद्वितीय अंक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर उत्पन्न करता है। 11, 15, 12 और 22 का। 25वां प्रश्न, इनमें से कौन सी स्पेस टेक स्टार्टअप अपनी विशेषज्ञता और सुविधाओं का उपयोग करने के लिए इसरो के साथ औपचारिक रूप से समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? टेक स्टार्टअप, ध्रुव स्पेस, अग्निकुल, कॉस्मॉस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस। अब ये इंग्लिश में है, इसको आप लोग एक नज़र इंग्लिश में अगर आपको चाहिए तो इंग्लिश में आप देख लेंगे। मैं इसको एक बार इंग्लिश में चला देता हूँ आपकी सहूलत के लिए। बाकी आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में आंसर देखेंगे और अपनी तैयारी आप कंसिस्टेंटली करते रहिए। देखिए, तैयारी आपको करनी है। कोई भी कोचिंग हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो आपको कामयाब नहीं कर सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको कामयाब नहीं कर सकता हूँ, मेरी गाइडलाइन होगी, मेहनत आपको करना पड़ेगा। और इतने जो गरीब लोग कामयाब हुए हैं दुनिया में, वो कहीं कोचिंग नहीं किया उन्होंने, इतने महान पोस्ट पे चले गए, बहुत आगे निकल गए सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के कारण। तो आप ये मत समझिए कि आप कहीं कोचिंग कर लेंगे, बहुत पैसा खर्च कर लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। कामयाब आपकी मेहनत से होंगे, पैसा खर्च करने से नहीं होंगे। यही चीज़ आपको लिखना है और लिख के याद करना है। तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जितना भी, एक तो यह कि करेंट को आप सारी की अलग अलग कॉपी बना करके आप तैयारी कीजिए। तो ये रहा कुल मिला करके आपके इंग्लिश। पॉज करके आप इंग्लिश में पढ़ लेंगे अगर आप इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एवरीवन, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन करंट अफेयर्स 2022-23 क्विज पार्ट 7। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। आप सब न्यूज़ भी देख रहे होंगे और मैं समझता हूं आप तैयारी भी कर रहे होंगे। चलिए इसका भी उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहला प्रश्न, ड्रोन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक ड्रोन आधारित वैक्सीन वितरण मॉडल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? ICMR, इसरो, DRDO, IMR। दूसरा प्रश्न, सेज और सेक्रेड पोर्टल को उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किस वर्ग के लोगों के लाभ के लिए लॉन्च किया गया? वरिष्ठ नागरिक, रक्षा कार्मिक, किसान, SC ST। तीसरा प्रश्न, किसान द्वारा ई कचरे को निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म सोर्स किया जा रहा है, किसके द्वारा? IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, किसके द्वारा किया जा रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजनाथ सिंह ने चेन्नई में स्वदेश निर्मित तटरक्षक जहाज विग्रह राष्ट्र को समर्पित किया। दूसरा प्रश्न, दूसरा पॉइंट, ICGS विग्रह अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में 7वां है। अब सही कथन आपको चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक न तो
2। अब आप इसको सही से सुनेंगे और कॉपी में लिख लीजिए, लिख लेने से आपको फायदा रहेगा। 5वां प्रश्न, अभ्यास के सिंध 21 का सैन्य आयोजन भारतीय सेना और किस देश के थल सेना के बीच किया गया? फिनलैंड, आइसलैंड, कजाकिस्तान, केनिया। 6ठा प्रश्न, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर क्यूसीम टूल किट लॉन्च किया गया। टूल किट की संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? सीडैक, IISc बेंगलुरु, IIT रुड़की और 7वां प्रश्न, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई का अनावरण किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु, पटना, पुणे, हैदराबाद। 8वां प्रश्न, देशी मवेशियों की नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप का क्या नाम है? भार्गव, इंडिया गौ, गौधाम, गौलोक। 9वां प्रश्न, ब्रिक्स द्वारा स्थापित डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में इनमें से किन देशों को शामिल किया गया है? और देश का नाम दिया गया है बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे और सीरिया। अब कूट में आपको मिलाना है 1 2 4 1 2 1 2 4 1 2 3। तो देखिए बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे और सीरिया में कौन कौन लोग डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य हैं। 10वां प्रश्न, किस बीमा कंपनी ने 27 जुलाई 2021 को अपनी तरह की कैशलेस आउट पेशेंट स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू करने के लिए स्वास्थ्य वेलनेस 1040 के साथ भागीदारी की? वेलनेस के साथ भागीदारी की। ये मिस 1040 गलत है, इसमें बीच में आ गया कहीं से। स्वास्थ्य वेलनेस के साथ भागीदारी की। इंश्योरेंस, ICICI लैम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, स्टार्ट हेल्थ इंश्योरेंस, केयर इंश्योरेंस। 11वां प्रश्न, सरकार ने क्राफ्ट CAPF असम राइफल्स में अग्निवीरों के आरक्षण की घोषणा की है। CRPF, सॉरी, ये CRPF है। कितने परसेंट? 5%, 10%, 15% और 25%। 12वां प्रश्न, किस राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की? छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। 13वां प्रश्न, भारत को आने वाले किस वर्ष में G20 शिखर सम्मेलन के लिए मेजबान राष्ट्र के रूप में चुना गया है? 2023, 2024, 2022, 2025। 14वां प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधन टावर देश के किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? दिल्ली, तमिलनाडु, असम, चंडीगढ़। 15वां प्रश्न, NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 की समग्र श्रेणी रैंकिंग में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? IIT मद्रास, IIT बेंगलुरु, AIIMS दिल्ली, IIT दिल्ली। 16वां प्रश्न, किसने और शिरडी के बीच भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को भारत गौरव योजना के तहत हरी झंडी दिखाई गई? कोयंबटूर, पूरी, प्रयागराज, शिरडी और किसके बीच? समझा? कटरा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने के लिए प्रतिबद्ध है? 2040, 2030, 2050, 2070। 18वां प्रश्न, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताइए? मुस्कान, विजेता, गर्व, वैल्यू। ये ट्रांसजेंडर और भिखारियों के लिए। 19वां,
टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार किस भारतीय शहर को देश के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों के रूप में घोषित किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, असम, झारखंड। 20वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने 4 वर्ष का मेंटरशिप कार्यक्रम प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड। 21वां प्रश्न, भारतीय रेलवे किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा पियर रेलवे ब्रिज स्थापित कर रहा है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, गुजरात, मणिपुर। 22वां प्रश्न, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला हर्बल महोत्सव मनाया? जम्मू कश्मीर, केरल, असम, राजस्थान। 23वां प्रश्न, किस शहर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम आदिवासी आइकन तात्या झील के नाम पर रखा गया? पटना, जयपुर, इंदौर, दिल्ली। 24वां प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन अल्बानीज किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? नेशनल पार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की लिबरल पार्टी, ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी, ऑस्ट्रेलियाई ग्रीन्स पार्टी। 25वां प्रश्न, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 7 जुलाई 2022 को किस योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए? श्रेष्ठा योजना, निपुण योजना, मिशन वात्सल्य योजना, पोषण योजना। अब रहा कि इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और साथ में आप अच्छे से तैयारी कीजिए। तैयारी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। हालात बहुत नाजुक हैं। अगर आप अभी टाइम का फायदा नहीं उठाएंगे तो यकीनन जिंदगी भर हाथ मसलते रह जाएंगे। और एग्जाम के आने का इंतजार नहीं कीजिए। एग्जाम से जितनी भी अच्छे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, खास तौर से दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ के विद्यार्थी एग्जाम से 2 साल पहले तैयारी करते हैं। लेकिन जितने छोटे शहर के विद्यार्थी हैं, जहां पे कोचिंग कल्चर डेवलप है छोटा छोटा, वहां के विद्यार्थी 1 महीना पहले तैयारी करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो आप सुनते हैं कि पटना के लोग कामयाब होते हैं, दिल्ली में पढ़ने वाले लड़के कामयाब क्यों होते हैं, उसकी वजह यह है उनका टारगेट जो है ना लंबा होता है और धीरे धीरे करते रहते हैं। अब एक आप ये 25-25 क्वेश्चन का सेट है। अगर आप चाहें तो 1 दिन में 2 दिन में कर सकते हैं। लिख लीजिए, याद कीजिए। ये नहीं सोचिए कि एग्जाम के समय कर लूंगा। तो इसको आप जारी रखिए। सारे प्रैक्टिस सेट को, MCQ है, टेस्ट सीरीज है, सुनते रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मोस्ट वेलकम इन दिस क्विज कॉन्टेस्ट करंट अफेयर्स 2022 पार्ट 8 में आप सबका स्वागत है। और पिछले जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं 1 से 7 तक सबको आप प्रैक्टिस कर जाइए, करते रहिए और अपना टेस्ट कीजिए। इस बार से मैं इसका आंसर इसके डिस्क्रिप्शन में सबसे लास्ट में दे दूंगा और वो अभी अवेलेबल है। आप जा करके उसको अपने टेस्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो उद्यमी भारत कार्यक्रम किस श्रेणी के श्रमिकों के लिए शुरू किया गया? पहला प्रश्न है उद्यमी भारत, बहुत बेहतरीन है। उद्यमी भारत किस श्रेणी के श्रमिकों के लिए शुरू किया गया? ए MSME अनौपचारिक श्रमिक, सी तकनीकी डिप्लोमा वाले कर्मचारी, डी उद्यमी। दूसरा प्रश्न, रैंप योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी है? शिक्षा मंत्रालय, MSME मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तीसरा प्रश्न, किस देश ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की?
श्रीलंका, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश। इसका मतलब बांग्लादेश तो है ही नहीं। चौथा प्रश्न, रॉबर्ट अबेला को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया? रॉबर्ट अबेला। पुर्तगाल, साइप्रस, भारत, थाईलैंड। पांचवा प्रश्न, नाटो के महासचिव का नाम बताइए जिसका कार्यकाल वर्ष 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया, 1 वर्ष के लिए। एंटोनी गुटेरस, एंटनी ब्लिंकेन, जेंस स्टोल्टेनबर्ग, विंसेंट शमोल। छठा प्रश्न, भारत किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी ऑफ ओशन गवर्नेंस पर रोड मैप सहमत हुआ है? भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और जापान। सातवां प्रश्न, फ्रांस सरकार ने 9 वर्ष बाद माली से अपनी सेना वापस लेने और अपने सैन्य अड्डे को किस देश में स्थानांतरित करने का फैसला किया है? चाड, सेनेगल, नाइजर, मॉरिटानिया। आठवां प्रश्न, पॉल हेनरी सैंडाओगो दामीबा को किस देश का राष्ट्रपति घोषित किया गया? पॉल हेनरी सैंडाओगो दामीबा। इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करके याद करना है। सिंगापुर, न्यूजीलैंड, इक्वाडोर, बुर्किना फासो। नवा प्रश्न, कौन सा देश EIU के 2021 लोकतंत्र सूचकांक में सबसे ऊपर है? चाड, मॉरिटानिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे। 10वां प्रश्न, शियोमारा कास्त्रो ने निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? निकारागुआ, ग्वाटेमाला, होंडुरास, मैक्सिको। 11वां प्रश्न, नुसंतारा को निम्नलिखित में से किस देश की नई राजधानी के रूप में चुना गया? दक्षिण कोरिया, वियतनाम, जापान, इंडोनेशिया। 12वां प्रश्न, नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है 73वां, 83वां, 104वां, 94वां। 13वां प्रश्न, किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस चिल्ड्रेन ऑफ वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया? एंग्जाइटी, सैनिटाइजर, कोरोना वायरस, आइसोलेशन। 14वां प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की वर्चुअली मेजबानी की। कितने देशों को आधिकारिक तौर पर मध्य एशिया क्षेत्र के देशों के रूप में मान्यता प्राप्त है? 9, 5, 16, 24। 15वां प्रश्न, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021 में 3 देश संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। इनमें से वे 3 देश कौन हैं? न्यूजीलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड, फ्रांस, फिनलैंड और जापान, डेनमार्क, इजराइल और नॉर्वे। 16वां प्रश्न, विश्व का पहला कौन सा देश 2025 तक फ्लोटिंग शहर बनाएगा? सिंगापुर, भारत, दक्षिण कोरिया, फ्रांस। 17वां प्रश्न, कौन सा देश 4 और आधे दिन के काम सप्ताह के लिए संक्रमण हेतु पहला देश बन गया है?
साढ़े 4 दिन के काम सप्ताह के लिए संक्रमण हेतु पहला देश बन गया है। कतर, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। 18वां प्रश्न, कौन सा देश 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, अल सल्वाडोर। 19वां प्रश्न, किस संगठन द्वारा 1 जुलाई 2022 को वैमानिकी परीक्षण रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक से ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया? DRDO, NSIL, इसरो, हाल। 20वां प्रश्न, 20 जुलाई 2022 में अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यासों में से एक द्विवार्षिक अभ्यास रिमपैक 2022 कहां आयोजित किया गया? रिमपैक 2022 हवाई द्वीप, USA, फोर्टो, पुर्तगाल, डार्विन, ऑस्ट्रेलिया, नेपियर, न्यूजीलैंड। 21वां प्रश्न, कैपस्टोन उपग्रह को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है? कैपस्टोन को नासा, इसरो, स्पेस एक्स। 22वां प्रश्न, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में ड्रग्स और टीके पहुंचाने के लिए ड्रोन का उपयोग करने के लिए मेडिसिन ऑफ द स्काई की पहल शुरू की? तमिलनाडु, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। 23वां प्रश्न, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं के बीच डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी में डिजी सक्षम कार्यक्रम शुरू किया? फेसबुक, नीति आयोग, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, अमेजॉन इंडिया। 24वां प्रश्न, वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या है? पहले लोग, नागरिक भागीदारी, धन की बर्बादी, स्थायी जीवन। 25वां प्रश्न, किस राज्य को घर में बनी राइस वाइन जुडीमा के लिए GI टैग मिला है? केरल, असम, नागालैंड, उड़ीसा। और ये इंग्लिश में है, अगर आप चाहें आंसर की मैं आपको, इसमें इंग्लिश नहीं है, आंसर की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको मिला लेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबको आप प्रैक्टिस कीजिए। लिख सकते हैं तो लिखिए, बहुत बेहतर है ये। और इसके साथ ही संडे को करेंट की एक सीरीज़ हमने शुरू किया है, उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। वो मात्र 2 से 3 मिनट का है, जिसमें आप क्या कह रहे कि अपना नोट बनाइए। वो अपने आप में एक कंप्लीट कोर्स है करेंट का, जो स्टडी मटेरियल है, तो उसको हम कर रहे हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चलिए हम क्विज शुरू करते हैं, और आपको पता है इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसी वक्त हम डाल देंगे। अब मैं उसी टाइम आंसर डाल देता हूँ क्विज में, तो इसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। ये एग्ज़ाम के पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और धीरे धीरे तैयारी करते रहिए। करंट की हर दिन 5 पॉइंट आपको दी जाती है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो 5 पॉइंट्स याद करना आसान है, उसको लिखिए रजिस्टर में। और एक इंग्लिश की भी सीरीज़ है जिसमें 3 वर्ड्स डेली सीखना है। देखिए, छोटा छोटा काम जब हम करते हैं तो वो बहुत
बड़ा हो जाता है एक दिन, लेकिन एक साथ आप बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल इजी वे में, मतलब एफर्टलेस जिसको कहते हैं, एफर्टलेस तैयारी कीजिए। लगे भी नहीं कि आप तैयारी इतनी मेहनत से कर रहे हैं, इजी में, खेल खेल में आप निकल जाएंगे। तो असल में जब हम किसी भी चीज़ को एंजॉयमेंट के पॉइंट से लेते हैं तो वो काम आसान हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की? 20%, 24%, 33%, 30%। और आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। दूसरा सवाल, किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने हेतु संजीवनी परियोजना शुरू की गई? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा। तीसरा सवाल, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने 9 जुलाई 2022 को किन देशों में यूक्रेन के राजदूतों को बर्खास्त करने की घोषणा की? जर्मनी और भारत, चेक रिपब्लिक और नॉर्वे, हंगरी, ये सभी। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चौथा सवाल, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जून 2022 में द ग्लोबल लिएबिलिटी इंडेक्स 2022 जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? लंदन, कोपेनहेगन, वियना, जेनेवा। और पांचवा सवाल, किस संस्था ने ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022 जारी की? UNEP, WEF, UNHCR, IMF। छठा सवाल, किस देश ने उभरते देशों के समूह ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है? इराक, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, ईरान। सातवां सवाल, हमजा अब्दी बड़े को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? केन्या, सोमालिया, सूडान, जिम्बाब्वे। आठवां सवाल, पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श में आयोजित किया गया। पहली बार भारत को उसमें शामिल किया गया है। ये कहाँ हो रहा है? ब्रुसेल्स, ज्यूरिख, एथेंस, कुआलालंपुर। और नौवां सवाल, केंद्र सरकार ने किस स्थान पर 10 दिनों तक चलने वाले भारत भाग्य विधाता महोत्सव का आयोजन किया है? राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, लाल किला। 10वां प्रश्न, राष्ट्रीय ई विधान अनुप्रयोग कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की पहली राज्य विधानसभा का नाम बताइए जो पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगी। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। 11वां प्रश्न, नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया? UNEP, FAO, NABARD, ICAR। 12वां सवाल, भारत ने यूक्रेन से अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन यमुना, ऑपरेशन सरस्वती, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन भारत। 13वां सवाल, निम्नलिखित में से किस संगठन ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, केंद्रीय सतर्कता आयोग। 14वां प्रश्न, किस राज्य के राज्यपाल ने भारतीय सेना के ऐतिहासिक पहले अखिल महिला अधिकारों को अपतटीय नौकायन अभियान को हरी झंडी दिखाई? कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु। 15वां प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा किस जीव को राज्य पशु नामित किया गया? जगुआर, कश्मीरी हिरन, लाल पांडा, हिम तेंदुआ। 16वां प्रश्न, भारत सरकार ने 29 जुलाई 2021 को किस क्षेत्र में वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए ओबीसीज को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? रक्षा क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। 17वां प्रश्न, किस बैंक ने महामारी के दौरान देश भर के डॉक्टरों को उनकी अथक सेवा के लिए श्रद्धांजलि देने और आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से नामक एक पहल शुरू की? भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। 18वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दी है। इसके लिए संशोधित आयु क्या है? 65 वर्ष, 70 वर्ष, 62 वर्ष, 60 वर्ष। 19वां सवाल, जून 2021 में विश्व बैंक समूह द्वारा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021 में 5.65 का विस्तार होने की उम्मीद है। दूसरा पॉइंट, इसके अनुसार वर्ष 2021 में भारत की विकास दर 8.35 रहने का अनुमान है। तीसरा पॉइंट, 2020 में भारत की विकास दर 9.6% की गई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, या ये सभी? इसको आप ध्यान से देखिए इस रिपोर्ट को। 20वां सवाल, मई 2021 में विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक प्रेषण के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? पाकिस्तान, चीन, भारत, बांग्लादेश। 21वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने कितनी पूंजी के साथ विकास वित्तीय संस्थान की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ विकास वित्तीय संस्थान। 22वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना मध्य 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? 7.5%, 8%, 7.1%, 9%। अब यह है, इस तरह के सवालों के लिए आपको एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 2021 का है तो एक आपको आइडिया हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आर्थिक स्थिति की संभावना का जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया 2021 में, उसमें कितना परसेंट है और 22 में कितना परसेंट है। ये रिलेट करने के लिए आपके लिए बहुत बेहतर होता है, तो इसको जरूर आप देखिए। 23वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण की सहायता हेतु किसकी अध्यक्षता में
एक सलाहकार समूह का गठन किया? गौतम ठाकुर, सुबर साहा, एस जानकी रमन, रवि दूरू। 24वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल से जुड़े अपने दिशा निर्देशों को लागू करने की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है? 1 जुलाई, 30 जून, 31 जुलाई, 30 सितंबर। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 25वां प्रश्न, सरकार द्वारा कितने लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की अवधि को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया? 7 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 9 लाख करोड़। तो ये रहा। अब है मामला ये है कि जो 1 साल पुराना क्वेश्चन है उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 2022 में आएंगे और क्या आंकड़े होते हैं, एक आइडिया मिलता है आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये है। और 1 साल पहले तक के सवाल आ सकते हैं एग्जाम में, 1 साल से 1.5 साल, 2 साल तक का भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि रसिया यूक्रेन युद्ध कब प्रारंभ हुआ, रसिया यूक्रेन युद्ध के बारे में, वो सारी चीज़ें अभी पुरानी नहीं हुई है। तो 2 साल के अंदर तक का आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन दिस क्विज कॉन्टेस्ट जो हर हफ्ते होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा जो ऑलरेडी अवेलेबल होगा। चलिए पहला सवाल लेते हैं। आयकर विभाग ने आधार से पैन कार्ड को जोड़ने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर निम्न में से कब तक कर दिया है? 15 अगस्त, 25 जून, 20 अगस्त, 30 जून। दूसरा सवाल, भारतीय रेलवे ने किस शहर में भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेटिक किंगडम स्थापित किया है? एक्वेटिक किंगडम। शिमला, कोचीन, बेंगलुरु, सूरत। तीसरा प्रश्न, सही कथनों का चयन कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम योगा मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। दूसरा पॉइंट, एम योगा ऐप अंग्रेजी, हिंदी और फ्रेंच में उपलब्ध है। तीसरा पॉइंट, एम योगा ऐप कई योग प्रशिक्षण वीडियो और ऑडियो अभ्यास सूत्रों के साथ पहले से लोड है। कूट देखिए कौन सा सही है। 1 और 2, 1 और 2 और 3, केवल 1, ना तो 1 सही है ना ही 2। तो इसमें से आपको चयन करना है। उत्तर आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सारे क्वेश्चन हल होते हैं और ये आने वाले प्रश्न हैं। चौथा प्रश्न, वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक 18-19 जनवरी 2022 को किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअल रूप से आयोजित की गई? ब्राजील, रूस, भारत, चीन। रूप एक्चुअली रूस है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन। पांचवा प्रश्न, किस देश ने सभी अनुबंधित 17,000 AK 203 असॉल्ट राइफलें भारत को वितरित की है? ब्राजील, रूस, भारत और चीन। इनमें से कौन ऑप्शन है? छठा प्रश्न, भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? जयपुर, मुंबई, चेन्नई, गुरुग्राम। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर अल रिसर्च सुपर क्लस्टर का अनावरण किया? IBM, अल्फाबेट, टेस्ला, मेटा इंक।
8वां प्रश्न, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के संबंध में सही कथनों को चुनिए। पहला पॉइंट, डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम वितरण योग्य विन्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। दूसरा पॉइंट, स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक मिसाइल एक कम वजन, आग और भूल जाने वाली मिसाइल है और इसे थर्मल दृष्टि के साथ एकीकृत एक मैन पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है। कूट देखिए, केवल एक सही है, एक और दो सही है, केवल दो सही है, न एक सही है न ही दो। 9वां प्रश्न, हाल ही में लॉन्च किए गए जेम्स वेब टेलीस्कोप के लिए नासा द्वारा किस प्रकार की कक्षा प्लेसमेंट की योजना बनाई गई है? लियो, L2, भूतलकालिक, इनमें से कोई नहीं। 10वां प्रश्न, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में किस देश ने टॉप किया है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। और जितने भी पिछले क्विज कॉन्टेस्ट है सबको आप प्रैक्टिस कीजिए। ये सब संभावित प्रश्न हैं जो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये बेहतरीन कलेक्शन है। चलिए 11वां सवाल, किस देश ने ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में टॉप किया है? थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, यूएसए। 12वां सवाल, किस संगठन ने शीर से दूर अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी के सुपरसोनिक मिस असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? भारतीय सेना, डीआरडीओ, डीआरडीएल, डीआरडीओ, HAL संगठन का नाम है ये। निम्नलिखित में से किसने एसिग्मा नाम से एक समकालीन संदेश आवेदन लॉन्च किया है? भारतीय सेना, भारतीय वायु सेवा, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय नौसेना। 14वां प्रश्न, कौन सा संस्थान नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में सबसे ऊपर है? IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली। 15वां प्रश्न, आइसोमॉर्फिक लैब्स किस कंपनी की एक नई स्वयंपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? एप्पल, मेटा, वर्णमाला, मंग। 16वां प्रश्न, कौन सा देश विश्व में पहली बार रोग सूचक कोविड-19 के मामलों के इलाज के लिए एक गोली को मंजूरी देने वाला बन गया है? ब्रिटेन, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। 17वां प्रश्न, जर्मन वॉच द्वारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2022 में भारत की रैंक क्या है? 10वीं, 12वीं, 7वीं, 15वीं। 18वां प्रश्न, क्रू 3 मिशन शुरू किया गया। नासा और इसरो द्वारा, RPSA और नासा द्वारा, RFSA और SpaceX द्वारा, नासा और SpaceX द्वारा। 19वां प्रश्न, जिरकॉन हाइपरसोनिक्स क्रूज मिसाइल का किस देश ने सफल परीक्षण किया है? ब्रिटेन, सिंगापुर, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात। 20वां प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस वेरिएंट 1.529 को चिंता संस्करण के रूप में नामित किया है? अल्फा, डेल्टा, बीटा, ओमिक्रॉन।
ध्यान रहे। तो इसका आंसर आप करेंगे। 21वां प्रश्न, साइट को सीधे हाथ से बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े मंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? साइट को सीधे हाथ से बाहर निकालने के लिए फिनलैंड, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड। 22वां प्रश्न, सेज और सेक्रेड पोर्टल को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने